नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे टैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टैट आर्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 जून 2021 का। ठीक है, तो ये जो हम डिस्कस करेंगे, और आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश पोर्शन की। इंग्लिश पोर्शन के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, बोलता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब जितने भी वाक्य हमें दिए गए हैं उनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये आर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में जेबीटी, क्योंकि जेबीटी में इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रीम्स के लिए एचपी, टैट, आर्ट्स और जेबीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं हमने सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है, डिड द किंग नॉट स्ले हिज एनिमीज। तो ये डिड आ रहा है यहाँ पे, तो हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट का टेंस है ना। तो किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं? तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या आता है, एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा सेंटेंस हुआ। ठीक है, और पैसिव वॉइस में इसी की तर्ज पर क्या होगा कि हमारे पास पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर वाज वर आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। साथ में सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज भी किया जाता है। ठीक है, और अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो, पहले तो डिड दिया गया है, डिड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया द किंग, उसके बाद नॉट लगाया गया है, उसके बाद वर्ब आ रही है, वर्ब, और उसके बाद हिज एनिमीज, मतलब कि ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमने, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस हो गई। अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, डिड की जगह क्या लगाएंगे हम, वाज या वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, उसके बाद नॉट ऐसे ही आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब द हिज एनिमीज हैं, एनिमीज बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, बर का यूज़ किया जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले बर आएगा। तो बर यहाँ पे एक तो ऑप्शन बी में है और साथ में ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास नेग्लेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो भी नेग्लेक्ट है, एलिमिनेट हो गए ये दोनों। अब बर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हिज एनिमीज है, तो यहाँ पे भी हिज एनिमीज आ रहा है, यहाँ पे भी हिज एनिमीज आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने नॉट लगाना है, तो नॉट यहाँ पर भी है, नॉट यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये जो स्ले है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्ले फर्स्ट फॉर्म है, स्ल्यू सेकंड फॉर्म है, और स्लेन जो है वो थर्ड फॉर्म है। ये V1, V2 और V3। तो यहाँ पे स्लेन देखने को मिलेगा, तो स्लेन यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद बाई लगाएंगे और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, द किंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेयर हिज एनिमीज नॉट स्लेन बाय द किंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट। द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट, इसको कन्वर्ट करना है हमने पैसिव वॉइस में। अब द ब्रिज हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और ये जो बिल्डिंग फास्ट है ये क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट होगा और एक्शन होगा तब हमारे पास जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज। चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज, यहाँ पे चिल्ड्रन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वॉच यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, वर्ब आ गई, और मूवीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, इज, एम, आर।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है पहले, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। मूवीज मूवीज मूवीज, ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब मूवीज के हिसाब से हमें क्या लगाना है, इज़ेम आर लगाना है। तो मूवीज एक प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है, आर लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास, वॉच हमारे पास वर्ब है, तो वॉच जो है वो सही होना चाहिए। वॉच की थर्ड फॉर्म आएगी वॉच्ड, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और बाय लगेगा, चिल्ड्रन इनकी सब्जेक्ट है तो लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मूवीज आर वॉच्ड विद लव बाय चिल्ड्रन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हु ह्यूमिलिएट्स यू इन द पार्टी, हु ह्यूमिलिएट्स यू इन द पार्टी। तो हु जो है याद रखना एक्टिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बाई हुम लगता है। क्या लगता है, बाई हुम लगता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। अब बात यहाँ पे हो रही है यू की, है ना, यू की बात हो रही है। तो यू जो है हमारे पास, यू के साथ क्या लगता है, या तो आर लगेगा या वर लगेगा। तो इसको कन्वर्ट करना है हमने, तो यहाँ पे आएगा वर, यू के साथ क्या आएगा, वर। वाई हुम, वर, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर पहले आ जाएगा। यू आ गया, ठीक है, इंसल्टेड इन द पार्टी। बाई हुम वर यू इंसल्टेड इन द पार्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पता लगा। अब अगला है, हिज बिहेवियर हैज रियली अमेज्ड अस, उसके व्यवहार ने हमें हैरान कर दिया। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट आ गया हिज, ठीक है, अमेज्ड आ गया वर्ब, अस आ गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस को ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो अस जो है वो बदल जाएगा किसमें, बी में। ठीक है, बी में बदल गया, तो बी के साथ क्या लगाएंगे हम, बी हैव लगाएंगे। बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, तो यहां पे बी हैव वाला सेंटेंस हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है। और हैव के साथ हम पैसिव वॉइस में बीन का यूज भी करते हैं, तो यहाँ पे बी हैव वीन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बी हैव रियली, अब रियली भी है यहाँ पे, तो बीन से पहले रियली आएगा, क्या आएगा, रियली आएगा। तो बी हैव रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होती है एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, हैज कन्वर्ट होगा हैव या हैड में, साथ में इसके साथ बीन भी लगाया जाएगा। ठीक है, अब रियली है तो बीन से पहले रियली आएगा। अमेज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो अमेज्ड थर्ड फॉर्म ही है। एट हिज बिहेवियर जो है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस चेंज हो गई, सॉरी एक्टिव वॉइस जो है वो चेंज हो गई पैसिव वॉइस में। अब बात करते हैं अगली डायरेक्शन हमें क्या है, 36 to 43 क्वेश्चन तक। फ्रॉम द गिव 4 ऑप्शंस चूज एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, प्रेपोजिशन का यूज करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, बोलता है वरी इज ईटिंग डैश हिज हार्ट, उसके दिल में उसको चिंता खाए जा रही है, दिल के अंदर ही उसको चिंता खाए जा रही है। तो उसके दिल के अंदर क्या होगा, इनटू आएगा, एट, अपॉन या इन आएगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, दैट इज इनटू, उसके दिल के अंदर ही उसको चिंता खाए जा रही है, इनटू हिज हार्ट। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, माई सन गोज टू ऑफिस डैश 9:30 बस, किस में जा रहा है, बस में जा रहा है, बस में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। तो यहाँ पे बस अगर हम किसी चीज़ के द्वारा जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ऑन आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑन 9:30 बस। ठीक है, आगे है चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हमें मॉडल चूज करना है, सही मॉडल। हैड आई बीन इन द क्लास, कॉमा
आई डैश हैव लर्नड द लेसन। जब मैं क्लास में था तो मैंने क्या सीखा? लेसन सीखा। ऑप्शंस हैं वुड, शुड, विल, मस्ट। क्या आएगा यहाँ पे? तो आई के साथ हम यूज करते हैं आई, विल या शैल। तो इस सेंटेंस में जो है वो विल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड में, और शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। बात यहाँ पे है कि यहाँ पे वुड आएगा या शुड आएगा, तो इस यहाँ पे आएगा वुड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वुड। आई वुड हैव लर्नड द लेसन। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? पेयर्स आपके पास हैं, ही इज टू जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू, ही इज सो जेंटल दैट ही कैन नॉट चीट यू, ही इज टू जेंटल सो ही विल चीट यू, ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू। अब देखो यहाँ पे ठू के जेंटल के साथ ठू लगाया गया है। अब वो पहले ही जेंटलमैन है, पोलाइट आदमी है, विनम्र व्यक्ति है, तो ठू लगाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठू का मतलब है बहुत ज़्यादा जेंटल है, ये कोई सेंस नहीं बनती है। वो जेंटल है, ठीक है, जेंटल जो है उसको ना ही नाप सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, कम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेंटल के साथ ठू कभी नहीं आता है। अब बात करते हैं सो आ सकता है, ही सो, वो इतना विनम्र है कि वो आपको धोखा नहीं देगा, आपको धोखा नहीं देगा। अब यहाँ पे आपको धोखा नहीं देगा सही हो जाएगा, लेकिन वो इतना विनम्र है कि आपको धोखा नहीं दे सकता है। यहाँ पे ये बात जो है वो गलत हो जाएगी, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर डी होगा, ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू। ठीक है, अगला प्रश्न है स्केर्सली हैड ही सीन हिज बॉस डैश कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस को पूरा करना है। स्केर्सली हैड ही सीन हिज बॉस व्हेन ही रेन अवे। जब वो भाग गया तब उसको क्या है, उसके बॉस ने देख लिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सही आंसर? व्हेन ही रेन अवे, व्हेन ही रन अवे, देन ही रेन अवे, देन ही रेन अवे। देन यहाँ पे नहीं आएगा, और ये जो है वाक्य होगा हमारे पास पास्ट में, तो रन जो है वो प्रेजेंट का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्हेन ही रेन अवे। स्केर्सली हैड ही सीन हिज बॉस व्हेन ही रेन अवे। जब वो भाग रहा था, जब वो भागा तब उसके बॉस ने उसे अचानक से देख लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है खुशवंत सिंह द पेट्रेट ऑफ अ लेडी इज एन। तो ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है वो खुशवंत सिंह की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रीड। ब्रीड की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि B2 के बारे में पूछ रहा है। ब्रीड B1 है तो B2 क्या है, ब्रेड होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है सी लव्स सिंगिंग। सिंगिंग हेयर इज यूज्ड एज। सिंगिंग यहाँ पे क्या है, क्या सिंगिंग यहाँ पे इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है, जीरंड है या वर्ब है? तो देखो सी लव्स यहाँ पे वर्ब आ गई। ठीक है, कि उसको पसंद है, सिंगिंग करना, गाना गाना उसको पसंद है। सिंगिंग यानी कि गाना, तो जब भी सिंग के साथ या फिर वर्ब के साथ क्या होगा, ING लगती है, लेकिन एज ए वर्ब काउंट नहीं होता है, तब हम उसको बोलते हैं जीरंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीरंड, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लव्स जो है क्या है, वर्ब है, तो एक और वर्ब तो आएगी नहीं, इसलिए सिंगिंग क्या है यहाँ पे, जीरंड है। तो ध्यान में बात रखनी है, वर्ब के साथ ING लगा हो तब उसको हम जीरंड बोलते हैं, और उसका काम वहाँ पे एज ए वर्ब नहीं हो रहा हो तभी हम उसको जीरंड कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब है आगे 44, 45 क्वेश्चन में हमने सिनोनिमस देखने हैं। क्या देखने हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि जिनका मतलब जो है वो सेम मीनिंग होता है, सेम मीनिंग। ठीक है, तो ऑडेस्टी,
ऑडेस्टी का मतलब क्या होता है, अभी हमें ये पहले पता होना चाहिए। ऑडेस्टी, ऑडेस्टी होती है हम बोलेंगे कि ब्रेवरी, बहादुरता, या हम बोल देंगे कि ये होती है डेयरिंग, डेयरिंग, ये भी बहादुरता हो गई, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम, कॉरेज, करेज यानी कि साहस। तो ये सब मीनिंग होते हैं किसके, ऑडेसिटी के। अब हमें देखना है कि कौन सा सही आंसर होगा। मीकनेस, फियरफुलनेस, ह्यूमिलिटी, बोल्डनेस। अब मीकनेस क्या होता है, मीकनेस होता है नम्रता, तो नम्रता और साहस कोई मैच नहीं हो रहा है। फियरफुलनेस, फियरफुलनेस यानी कि डरना, क्या होगा, डरना, तो साहस और डरने के बीच में कोई लिंक नहीं है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है, विनम्र, विनम्रता, तो ये भी साहस और विनम्रता में कोई लिंक नहीं है। अब है ऑप्शन डी बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब ही होता है ब्रेवरी, डेयरिंग, करेज, फियरलेसनेस, फियरलेसनेस या साहस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोल्डनेस, ठीक है। आगे है कनग्रस, कनग्रस, कनग्रस का सेम मतलब बताना है हमें। अब कनग्रस का मीनिंग क्या होता है, कनग्रस होता है उचित, क्या होता है, उचित या फिर अनुरूप। तो इन ऑप्शन में से सेम आंसर, सेम मीनिंग वाला जो हमारे पास वर्ड है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कनकॉर्डेंट की। कनकॉर्डेंट ही होता है अनुरूप या उचित, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि सीधा, सीधी बात। अनफिट मतलब कि वो फिट नहीं है, और डिस्कॉर्डेंट मतलब कि विपरीत या फिर अनुचित, अनुचित। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, कनकॉर्डेंट। कनग्रस इज इक्वल टू कनकॉर्डेंट, ठीक है। अब आगे है, बोल रहा है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब कि विपरीत, अपोजिट मीनिंग, विपरीत शब्द। विपरीत शब्द चूज करना है हमने, किसका, ड्विंडल। ड्विंडल क्या होता है, अब ड्विंडल का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है ड्विंडल मतलब कि दुर्बल हो जाना, दुर्बल होना, कमजोर होना, सूखना, और साथ में भ्रष्ट हो जाना, महत्व खोना, भ्रष्ट, भ्रष्ट, महत्व खोना, ये सब मीनिंग होते हैं ड्विंडल के। तो देखो ऑप्शन 1 है डिक्रीज यानी कि कम होना, श्रिंक, श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, सूखना, सूखना, ठीक है। ग्रो, ग्रो यानी कि बढ़ना, बढ़ना, और एनकरेज, एनकरेज क्या होता है, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे दुर्बल होना हो रहा है, तो दुर्बल होना मतलब कम होना, सूखना, श्रिंक, सूखना, ये तो इसके हो गए सिनोनिमस, सेम मीनिंग्स के। हमें अपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ बताना है, तो ग्रो, बढ़ना, ये सही हो जाएगा, ग्रो, बढ़ना, ग्रो, बढ़ना, और ड्विंडल, कम होना, दुर्बल होना, ठीक है। अब है आगे, आगे हमारे पास है सेटेट। सेटेट, सेटेट का मतलब क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है संतुष्ट करना, क्या होता है, संतुष्ट होना, संतुष्ट होना यानी कि सेटिस्फाई, ठीक है। और हम बोल सकते हैं पूरा करना। अब ऑप्शंस देखो, पहले है ग्लट। ग्लट का मतलब है प्रचुर, क्या होता है ये, प्रचुर, प्रचुर मात्रा में, पूरी मात्रा में, बहुत मात्रा में। तो ये इसका क्या हो गया, सेम हो गया, सिनोनिम। सेटिस्फाई मतलब कि संतुष्ट, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास सिनोनिम्स हो गया। अब है ग्रेटिफी। ग्रेटिफी का क्या मतलब होता है, ग्रेटिफी का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद देना। तो आनंद देना मतलब कि सेटिस्फाई करना, वही बात हो गई। डिससेटिस्फाई मतलब कि असंतुष्ट, तो ये क्या होगा, यही होगा इस प्रश्न का सही आंसर, डिससेटिस्फाई, असंतुष्ट। क्योंकि सेटेट क्या है, संतुष्ट होना, पूरा करना, और डिससेटिस्फाई है असंतुष्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है 48। 48 बोलता है अ वर्ड फॉर ऑफ वन वॉइस। ऑफ वन वॉइस के लिए कौन सा वर्ड जो है वो प्रयुक्त होगा। ऑफ वन वॉइस मतलब कि सभी की तरह, यानी कि एक मत।
तो यहाँ पे और दिए गए ऑप्शंस में एनोनिमस क्या होता है, और यूनानिमस, और एम्बिगुअस, और एब्सोल्यूट। एनिमस होता है कि जो हमारे पास होता है, इसका मीनिंग होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, एनोनिमस। और उसके बाद एम्बिगुअस की बात करते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। ऑब्सोलीट होता है अप्रचलित। और ये जो ऑप्शन बी है यूनानिमस, इसका मतलब क्या होता है, एकमत। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो वर्ड एनोनिमस, एनोनिमस, एनोनिमस यूज होगा किसके लिए, ऑफ वन वॉइस, एकमत, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन सी फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। बात कर लेते हैं बाकियों की। तो ये जो है मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप क्या होता है, मानव शत्रु, मानव शत्रु, मानव जाति का शत्रु। फिर मिज़ोगाइनिस्ट क्या होता है, स्त्री शत्रु, जो कि स्त्री जाति का, नारी जाति का शत्रु होता है। और प्यागियरिस्ट क्या होता है, साहित्यिक चोर, या हम बोलेंगे चोर। तो यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव से प्यार करने वाला, मानव से प्यार करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है द टीचर डैश हिज स्टूडेंट व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम। तो टीचर क्या कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था। टीचर बच्चों को अध्यापक बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था जब प्रिंसिपल कक्षा रूम में आया, ठीक है, जब प्रिंसिपल कक्षा में आया। तो वाज टीचिंग यहाँ पे सही होगा, पढ़ा रहा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। बोलता है कि हमें इडियम ऑफ फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे व्हेन ही सा हर, व्हेन ही जब उसने उसको देखा, ही बिट हिज लिप्स, यहाँ पे आएगा ही बाइट्स, ही बाइट्स हिज लिप्स, तब उसने अपने होठों को चबाया, ठीक है। तो होठों को चबाया मतलब कि वो गुस्से में है, क्या है, गुस्से में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है इवन द अपोजिशन हैड ए डिग एट द गवर्नमेंट। बोलता है कि जो अपोजिशन है, ठीक है, जो हमारे पास दूसरा पक्ष है, उसने भी गवर्नमेंट की कड़ी निंदा करी। हैड ए डिग मतलब कि निंदा करना। तो निंदा करना का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज्ड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिटिसाइज्ड। डिसएग्री मतलब कि उससे सहमत नहीं है। एप्रिसिएटेड मतलब कि उसकी सराहना की। चैलेंज्ड मतलब कि उनको चुनौती दी। तो क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने क्या किया, अपोजिशन ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिसाइज्ड। हैज ए डिग, हैड ए डिग का मतलब हुआ क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। आगे है आफ्टर ही वॉन द इलेक्शन हिज राइवल्स वर इन द डोलड्रम। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का। तो जैसे ही उसने उसके चुनाव जीतने के बाद उसके विरोधियों में खलबली मच गई। राइवल्स होता है विरोधी, और डोलड्रम होता है खलबली, खलबली, ठीक है। तो जैसे ही उसने चुनाव जीता, उसके चुनाव जीतने के बाद उसके विरोधियों में खलबली मच गई। तो इन द डोलड्रम मतलब कि खलबली मच गई, इसी का हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इन हाई स्पिरिट होगा, इन लो स्पिरिट, ह्यूमिलिएटेड, या इन क्राइसिस। तो उसके विरोधी जो है वो खलबली, उनमें खलबली मच गई, यानी कि उनकी स्पिरिट है जो है वो डाउन हो गई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इन लो स्पिरिट्स, ठीक है। आगे है 54, 55 अरेंज द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है यहाँ पे, कि कोई कंप्लीट सेंटेंस बन जाए और उसका सही अर्थ निकले। तो बताए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, पुराने समय क्या हुआ, देयर रूल्ड अ नोबल किंग। या फिर इन ए कंट्री, लॉन्ग लॉन्ग ईयर एगो इन ए कंट्री कॉल्ड चिंचिचो, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। एक कंट्री थी चिंचिंचो,
ठीक है, वहां पे क्या हुआ, देयर रूल्ड ए किंग, वहां पे एक राजा जो है वो क्या करता था, राज करता था। हु लिव्ड विद हिज बिटरेस्ट वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, एंड 7 डॉटर्स, तो नंबर 4 पे आ जाएगा एंड 7 डॉटर्स। तो हमारे पास क्या बना, सबसे पहले Q है, उसके बाद R है, उसके बाद P है, उसके बाद S है। ठीक है, तो QRPS, जो भी ऑप्शन में ये होगा क्या होगा, QRPS, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, QPRS। ठीक है, अब है नेक्स्ट, इसको भी रीअरेंज करना है। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा। आई फोन्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को कॉल किया। टू टेल हर, उसको बताने के लिए कि दैट आई वुड नॉट एबल बी एबल, तो ये नंबर 3 पे आ जाएगा। टू गेट होम अर्ली, कि आज मैं घर जल्दी नहीं आ सकता हूँ। एज आई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन आज मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास Q है, उसके बाद हमारे पास S आएगा, 3 नंबर पे R आएगा और चौथे पे P आएगा। तो ये जो हमारे पास होगा ऑप्शंस में वो सही हो जाएगा, QRP, QRP, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह से अरेंज करते हैं हम सेंटेंस को, ताकि उसका एक सही से मीनिंग मिले। आगे है 56, 57, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। स्माइल एज कूल एज, स्माइल जो है वो किसकी तरह कूल होती है, ऑप्शंस है कुकुम्बर, आइस, वाटर या एयर। तो यहां पे हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुम्बर। तो जिस तरह की खीरा एक कूल चीज है, उसी तरह स्माइल भी होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे है स्माइल एज ब्रिटल एज, स्माइल जो है वो ब्रिटल होगी किसकी तरह, वुड की तरह, चाइल्ड, ग्लास या थ्रेड। तो यहां पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि ग्लास। ग्लास की तरह क्या है, चमकीली होनी चाहिए, ब्रिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास। अब है आगे 58 से लेके 60 तक हमें प्रॉपर वर्ब चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे है 58 क्वेश्चन, नन ऑफ द गर्ल्स। जब भी नन ऑफ द गर्ल्स की बात करें तो ये होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैव हमारे पास सिंगुलर नहीं है, वर्ब प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, बी जो है वो हम यूज करते हैं फ्यूचर में, बिल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये है हमारे पास सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे आएगा हैज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 59, इट इज यू। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, यू के साथ आर यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यू के साथ हैव यूज किया जाता है। तो यहां पे बोल रहा है इट इज यू हु डैश माई कैरियर, तो यू के साथ क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, वाज यूज नहीं करते हैं, इज यूज नहीं करते हैं, हैज यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैव स्पॉइल्ड माई कैरियर, हैज स्पॉइल्ड माई कैरियर। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोलता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे है ईच एंड ईच, तो ध्यान में रखना है जब भी ईच एंड ईच आए तो हमें क्या यूज करना है, इज का यूज करना है। किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। तो यहाँ पे बॉय है, बॉय के पहले ईच है, एंड गर्ल के पहले भी ईच है, तो इन दोनों के यानी कि हर एक ईच लड़का, हर एक लड़का और हर एक लड़की इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्ले। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज, यहां पे आएगा इज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्ले। तो ये थे हमारे आज के इंग्लिश के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। शेयर ज़रूर करें वीडियो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, हम HP-TET के लिए बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए एनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894565736 पर। ठीक है, HP-TET कौन कौन से, एक तो मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए
आर्ट्स के लिए और साथ में जेबीटी के लिए। इन 4 स्ट्रीम्स के लिए हम अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।